हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपसेक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वैद्युत क्षेत्र को। तो वैद्युत क्षेत्र को एक हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक चुंबक है, तो चुंबक को आप क्या करिए, आप कोई उस एक चुंबक लीजिए, दो चुंबक लीजिए और दोनों चुंबक को काफ़ी दूर दूर पे रख दीजिए। तो आप दोनों चुंबक को जब काफ़ी दूर दूर पर रखेंगे तो आप देखेंगे उनके बीच ना तो आकर्षण होगा और ना तो प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चुंबक जो होता है, अगर चुंबक का नॉर्थ एक दूसरे के समीप लेकर आते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, और अगर हम साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के करीब लाते हैं, यानी जो विजातीय ध्रुव होते हैं उनको एक दूसरे के समीप लाते हैं, तो उस स्थिति में उनके बीच आकर्षण होता है। लेकिन अगर ये चुंबक दोनों काफ़ी दूर दूर है तो उस स्थिति में उनके बीच ऐसा कोई भी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई आवेश है, तो अगर कोई आवेश है तो उस आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर हम कोई दूसरा आवेश लाकर रखते हैं तो उस दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जिसको हम वैद्युत बल के नाम से जानते हैं, कार्य करता है। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा समझे तो मान लीजिए एक कोई आवेश आपने लिया Q, और इस आवेश के चारों ओर क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। इसको अगर हम खींचे एक क्षेत्र को इस प्रकार से, तो ये जो बीच वाला एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, एक क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र के अंदर आप किसी दूसरे आवेश को लेकर आएंगे तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर एक बल कार्य करेगा और वो बल कहलाता है आपका वैद्युत बल। अब ये बल इस आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ये आवेश किस प्रकार का है। अगर ये प्लस है और ये आवेश भी प्लस है तो इसको अगर आप इसके क्षेत्र में लेकर आएंगे तो ये वाला इस पर क्या करेगा, विपरीत दिशा में बल लगाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर ये आवेश आपका माइनस है, फिर आप इसको इसके वैद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला प्लस वाला आवेश इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं आकर्षण बल। हालांकि ये दोनों बल होते हैं आपके एक ही, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन रूप से वैद्युत बल। वैद्युत बल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपका प्रतिकर्षण का हो सकता है या तो आपका आकर्षण का हो सकता है। तो यही क्षेत्र जो बनता है किसी भी आवेश के चारों ओर का, यही क्षेत्र आपका कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। ये आवेश है तो इसके चारों ओर भी एक वैद्युत क्षेत्र होगा इस प्रकार से। लेकिन अगर इस आवेश के इन दोनों आवेश को काफी दूर दूर रखेंगे तो इनके बीच कोई भी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल नहीं कार्य करता। जब इन दोनों आवेशों को हम एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो ही हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि इस आवेश के द्वारा इस पर क्या होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है, और यही कहलाता है आपका वैद्युत क्षेत्र। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें उस आवेश का वैद्युत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, अर्थात उस क्षेत्र में स्थित कोई अन्य आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये वैद्युत क्षेत्र हम लोग कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं कि इनके बीच जो वैद्युत बल होता है उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, और वो मान होता हमने पढ़ा है F = होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम के अंतर्गत। तो ये था हमारा वैद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जैसे ये आपका एक आवेश है, इस आवेश को अगर हम ला करके इसके वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हम क्या करते हैं, इस आवेश जो हमने एक परीक्षण आवेश, इसको हमने नाम दे सकते हैं Q0 के नाम से इसको जानते हैं। ये आपका परीक्षण आवेश, ये एक अल्प परिमाण का आवेश होता है और ये धनात्मक आवेश होता है। अगर हम क्या करेंगे, इस आवेश को यहाँ से उठा करके हमने इसके वैद्युत क्षेत्र में, पहले वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ला करके हमने इसको रख दिया, तो इस आवेश के द्वारा इस पर क्या होगा, एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एक प्लस वाला धन आवेश है। तो इसके कारण इस पर एक क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और वो बल होता है आपका 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो इसके द्वारा इस पर क्या होगा, एक बल कार्य करेगा, तथा वो जो बल कार्य करता है तथा ये जो आपका आवेश है परीक्षण आवेश, इन दोनों का यानी बल और परीक्षण आवेश का अनुपात कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी बिंदु पर आप अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आप सिंपली एक आवेश लीजिए, उस बिंदु को हम क्या करेंगे, उस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ला करके रखेंगे और उस बिंदु पर एक कोई परीक्षण आवेश हम ला करके रख देते हैं।
तो परीक्षण आवेश पर पहले आवेश के द्वारा कुछ ना कुछ एक वैद्युत बल जो बल होता है वो कार्य करता है, और वो बल होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तथा ये जो बल होता है और इस बल तथा जो आपका ये परीक्षण आवेश होता है, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों की निष्पत्ति को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं E से। तो E = हो जाएगा F/Q0। तो ये होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो एक बार हम यहाँ से परिभाषा पढ़ते हैं और आपको ये सारे पद आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि परिभाषा की वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, यानी वैद्युत बल ये आपका हो गया F, तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति, ये जो आपका परीक्षण आवेश हमने क्यों ना लिया, इसका जो परिमाण है और इसकी निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल E से। तो कैपिटल E = हो जाएगा F/Q0। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है, मात्रक लिखेंगे F जो है वो क्या है, बल है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये Q क्या है, तो आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से आपका एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगर यहाँ से आप ज्ञात करें इसका विमीय सूत्र भी पूछा जाता है, तो विमीय सूत्र आपको ज्ञात करने आना चाहिए, जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। यहाँ से बल का विमीय सूत्र होता है mLT⁻², और ये जो आवेश है इसका होता है आपका A × T। आप AT को ऊपर ले चलेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा mL, और T के पावर यहाँ पर -2 है, ये प्लस है, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3, और इंटू हो जाएगा A। तो विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र होगा mLT⁻³ × A। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।